बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल रऊफ़ और आप देख रहे हैं मुंतज़िर टीवी। आज हम जो है वो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के दो मेथड्स जो हैं वो पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्रिपरेशन या पैराफिन या अल्केन की प्रिपरेशन की थी। तो आज हम जो है ना फोर्थ मेथड क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, उससे हम अल्केन को जो है वो प्रिपेयर करेंगे। तो डी पहले भी आपसे बात की है कि आपको स्टेटमेंट की समझ होनी चाहिए। अगर आप स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आगे का प्रोसेस करना जो है या आगे का रिएक्शन करना लिखना आसान है। तो डी कार्बोक्सिलेशन क्या है? डी का मतलब है रिमूवल और कार्बोक्सिल से मुराद है CO2 और एशन का मतलब है प्रोसेस। तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का प्रोसेस किससे रिमूव करना है? साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? बॉन्ड COOH, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर एक COOH मौजूद होता है उसको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास HCOOH फार्मिक एसिड इसको कहते हैं, फार्मिक एसिड। अब देखें इसके अंदर क्या है, ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहा है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। CH3COOH इसको कहते हैं एस्टिक एसिड, इसमें भी ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहा है। दिस वन इज प्रोपानोइक एसिड, इसके अंदर भी ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहा है। तो ये क्या है? ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इससे साल्ट कैसे बनता है? साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का जो साल्ट है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट क्या है, कैसे बनाया जाता है? ये आपके पास है जी एस्टिक एसिड। दिस वन इज मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है? एसिड है। तो जब इसका रिएक्शन बेस के साथ करवाते हैं, ये अमूमन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो उसके नतीजे में क्या हासिल होता है? साल्ट हासिल होता है और साथ में वाटर हासिल होता है। तो जब एस्टिक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस इसके साथ रिएक्शन होगा तो उसके नतीजे में क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट जो कि साल्ट है और साथ में वाटर बनेगा। तो दिस वन इज साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है तो कैसे कर सकते हैं? यूजिंग सोडा लाइम। सोडा लाइम को यूज़ करते हुए, इस्तेमाल करते हुए अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम क्या है, ठीक है। तो दिस वन इज अ सोडा लाइम। कैसे प्रिपेयर होता है? ये क्या है? सोकिंग का मतलब होता है भिगोना। किस चीज को भिगोना? क्विक लाइम को। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को भिगोना है किसके अंदर? कास्टिक सोडा के अंदर। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, इसके अंदर भिगोना है। एंड ड्राइंग द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हासिल होगा उसको ड्राई करना, उसको खुश्क करना। तो दिस इज कॉल्ड सोडा लाइम।
तो सोडा लाइम को इस्तेमाल करते हुए आप डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है जी एक एग्जाम्पल है, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट। ठीक है, दिस इज ए जर्नल रिएक्शन, ये एक जर्नल रिएक्शन है। आर से मुराद यहाँ पे मिथाइल इथाइल है। तो इस सोडियम कार्बोक्सिलेट का जब रिएक्शन आप करवाएंगे सोडा लाइम के साथ, दिस वन इज ए सोडा लाइम, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को कलेक्टिवली सोडा लाइम कहते हैं। तो जब इसका सोडा लाइम के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा कि इसमें से ये चीज़, इसमें से क्या रिमूव होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा, CO2। अब अकेला CO2 रिमूव नहीं होगा, बल्कि साथ में ये CO2 जो है वो कार्बोनेट की फॉर्म में रिमूव होगा, इसके साथ सोडियम लगेगा और कार्बोनेट की फॉर्म में ये रिमूव होगा। तो ये क्या होगा कि ये वाला जो है NaO और ये चीज़ ये मिलेंगे, तो जिसके नतीजे में बनेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये R के साथ लग जाएगा, ये बन जाएगा RH। दिस वन इज अल्केन। ठीक है, कोई एग्जाम्पल आप कर लें, कोई एग्जाम्पल। दिस वन इज सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, इसका क्विक सोडा लाइम के साथ रिएक्शन होगा तो सेम वही प्रोसेस क्या होगा कि ये वाला पूरा हिस्सा जो है ये वाला ये बना देगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और ये H जो है ये मिथाइल के साथ लग जाएगा तो ये बन जाएगा CH4 मीथेन। ठीक है, इस तरह एक और एग्जांपल आप ले लीजिए, आपके पास है जी सोडियम प्रोपानोएट। ठीक है, इसका भी सोडा लाइम के साथ रिएक्शन होगा, सेम वही तरीकाकार। ठीक है, तो ये बन जाएगा Na2CO3 और ये H जो है ये इस मिथाइल के साथ लग जाएगा तो ये बन जाएगा CH3। दिस वन इज ईथेन। तो इस तरह जो है डीकार्बोक्सिलेशन होती है और जिसके नतीजे में अल्केन हासिल होता है। ठीक है, तो ये आपने देखा है कि साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलेट से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं सोडा लाइम को इस्तेमाल करते हुए, तो जिसके नतीजे में अल्केन जो है आपके पास हासिल होता है। इसमें एक चीज़ जो है वो बड़ी इंटरेस्टेड है, वो क्या है, अगर आप इन साल्ट को देखें, ठीक है, या इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साल्ट को देखें तो इसमें यहाँ पे देखें एक कार्बन है और ये 2 कार्बन है, लेकिन जो हमारे पास अल्केन हासिल हो रहा है उसमें क्या आ रहा है, एक कार्बन आ रहा है। दूसरी एग्जांपल देखें, इसमें क्या है, 3 कार्बन है, लेकिन जो हमारे पास अल्केन का प्रोडक्ट आ रहा है उसमें क्या है, 2 कार्बन है। तो इसमें ये चीज़ क्या हुई कि अल्केन्स हैव 1 कार्बन लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन जो है वो ज़्यादा है और जिसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा अल्केन का उसमें कार्बन जो है वो कम होगा एक। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये आपके पास क्या है, दिस वन, एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्ट है, दिस वन इज फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड HCOOH। जब इसका आप साल्ट बनाएंगे ना, यानी कि जब आप इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट की जब आप डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे सोडा लाइम की मौजूदगी में तो आपके पास अल्केन हासिल नहीं होगा बल्कि हाइड्रोजन गैस हासिल होगी। ठीक है, और साथ में सोडियम कार्बोनेट हासिल होगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब आप फार्मिक एसिड जो है, फार्मिक एसिड का जो साल्ट है
इसकी डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे तो उसके नतीजे में अल्केन नहीं बल्कि हाइड्रोजन गैस हासिल होगी। ठीक है। उसके अलावा दूसरा मेथड क्या है जिससे आप डी कार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं, तो वो मेथड है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ये एक साइंटिस्ट है अडोल्फ कोल्ब, उसके ने ये मेथड इस्तेमाल किया, उसके नाम से ये मेथड है कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है उसको इस्तेमाल करते हुए डी कार्बोक्सिलेशन करनी है, यानी कि CO2 को रिमूव करना है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि एक ग्लास का टैंक होता है, उसमें क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। एक इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है उसको एनोड कहते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है उसको कैथोड कहते हैं। उसके अंदर वाटर और जिस साल्ट की आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाना चाहते हैं वो डालते हैं। ठीक है। तो मेरे पास ये क्या एक साल्ट है, ठीक है, सोडियम का एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक साल्ट है। तो जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाएगी वाटर के साथ, वाटर के अंदर इसको ऐड किया जाएगा, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाएगी, तो 4 चीज़ें हमारे पास हासिल होगी। क्या हासिल होगा? अल्कीन हासिल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हासिल होगा और हाइड्रोजन गैस हासिल होगी। तो ये प्रोसेस जो है ना एक सेल के अंदर होता है जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। तो यानी कि एनोड पे ये होता है और कैथोड पे ये प्रोसेस होता है। तो जो एनोड पे 2 चीज़ें बनती हैं वो अल्केन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, और कैथोड पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस हासिल होती है। तो ये चीज़ें MCQs के लिए बहुत अहम है, इनको क्या करना है आपने याद रखना है। ठीक है। तो कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से हमारे पास सिमेट्रिकल अल्केन हासिल होती है। सिमेट्रिकल अल्केन क्या है? ऐसी अल्केन जिसमें कार्बन जो है 2, 4, 6, 8 यानी कि इवन नंबर ऑफ कार्बन हो, और इसके अलावा CH4 मीथेन गैस जो है ना वो इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं। मैकेनिज्म क्या है? तो जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये आप कार्बोक्सिलिक साल्ट ऐड करते हैं तो इसकी क्या हो जाती है? आयोनाइजेशन हो जाती है। ठीक है। पहले क्या इसकी होगी? आयोनाइजेशन होगी। मतलब क्या है कि ये अपने अपने आयन में डिसोसिएट हो जाएंगे, जिसमें क्या होगा? पॉजिटिव आयन आएगा और नेगेटिव आयन आएगा। दिस वन इज एसीटेट आयन, एसीटेट आयन यानी कि एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है। इसके अलावा वाटर जो है ना उसके भी आयन हासिल होते हैं, पॉजिटिव आयन हासिल होता है और नेगेटिव आयन हासिल होता है। तो ये क्या है जी? ये नेगेटिव आयन है, वाटर भी आयोनाइज होता है ना। तो 2 हमारे पास नेगेटिव आयन हासिल होते हैं। ठीक है। अब जो नेगेटिव आयन होते हैं इन्होंने किधर जाना है? एनोड की तरफ, पॉजिटिव की तरफ। और जो पॉजिटिव आयन होते हैं उन्होंने किधर जाना है? कैथोड की तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ठीक है। तो ये 2 क्या है? नेगेटिव आयन है। क्या है? नेगेटिव आयन है। तो इन दोनों में से कौन जाके एनोड पे ऑक्सीडाइज होगा? ठीक है। दोनों उसके अंदर मौजूद है आयन नेगेटिव, तो कौन सा आयन जाके जो है वो ऑक्सीडाइज होगा? तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो जाके एनोड पे ऑक्सीडाइज होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। तो एसीटेट आयन का जो है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोक्सल आयन से ज़्यादा होता है। ठीक है। दिस वन इज हाइड्रोक्सल आयन एंड दिस वन इज एसीटेट आयन। ठीक है। तो एनोड पे जाके ये क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। इसका क्या मतलब है कि एनोड पे क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो एक चीज़ और है, वो एक टर्म है फ्री रेडिकल। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, सुना होगा लफ्ज़। जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर मॉलिक्यूल की क्लीवेज होती है, नॉन पोलर के दरमियान बॉन्ड टूटता है, यानी कि 2 सेम एटम के दरमियान जो बॉन्ड बनता है ना उसको पोलर बॉन्ड कहते हैं। तो जब पोलर बॉन्ड की होमोलिटिक फिशन होती है
तो उसके नतीजे में उनके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वापस मिल जाते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एज ए फ्री रेडिकल जो हैं वहाँ पे शो होते हैं। तो फ्री रेडिकल क्या होते हैं? न्यूट्रल इन नेचर होते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, फ्री रेडिकल जो है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें क्या है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। और तीसरी चीज़ क्या है कि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर, एक जो है इसने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास है, और एक इलेक्ट्रॉन जो इसको एक्स्ट्रा मिला जो कि नेगेटिव की फॉर्म में शो हो रहा है। तो क्या होगा इसकी यहाँ पे क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। ये वाला जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा? रिमूव हो जाएगा, ये एनोड की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब 2 एसीटेट आयन है तो इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसमें से निकल जाएंगे। तो पीछे ऑक्सीजन का अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाता है जो कि फ्री रेडिकल की फॉर्म में शो होगा, ठीक है। तो ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? एसीटेट फ्री रेडिकल, एसीटेट फ्री रेडिकल। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि एसीटेट फ्री रेडिकल में क्या होगा कि ये वाला जो फ्री रेडिकल है ये हाईली रिएक्टिव है। उसके अलावा आप ये देखिए, ये कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ। ये बॉन्ड क्या है? नॉन पोलर है। तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा? यहाँ से ब्रेक होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन जो इसको मिलेगा, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करते हुए ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। इस तरह CO2 जो है ना वो हमारे पास हासिल होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2 CO2 जो हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं। पीछे क्या रह जाता है? मिथाइल फ्री रेडिकल। तो 2 मिथाइल फ्री रेडिकल क्या करते हैं? आपस में बॉन्ड बना के क्या बना लेते हैं? इथेन बना लेते हैं, ठीक है। तो शुरू में मैंने बात की कि क्या एनोड पे कार्बन डाइऑक्साइड और इथेन हासिल होता है। तो उसके अलावा कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन होती है। रिडक्शन क्या मतलब है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कैथोड पे क्या जाएगा? वाटर का मॉलिक्यूल जाएगा। वाटर का मॉलिक्यूल कैथोड पे जाएगा, वहाँ पे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कौन से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? जो एनोड पे जाके एसीटेट आयने छोड़े थे, एनोड पे जाके ऑक्सीडेशन हुई थी, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन वाटर गेन करेगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा। तो इसमें से क्या होगा? OH नेगेटिव आयन हासिल होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। तो ये OH नेगेटिव आयन क्या करेगा कि पोटाशियम आयन के साथ क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा। तो जिसके नतीजे में क्या बनेगा? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो कैथोड पे क्या 2 चीज़ें हासिल होती हैं? बेस हासिल होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब ये वाला जो कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड जो है ना, इसकी लिमिटेड एप्लीकेशन है, लिमिटेड सिंथेटिक एप्लीकेशन। वो कौन सी है? इसमें बाई प्रोडक्ट हासिल होता है। बाई प्रोडक्ट मतलब जो चीज़ हम हासिल करना चाह रहे हैं उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ भी हासिल हो तो उसको बाई प्रोडक्ट कहते हैं। तो हम इसमें अल्केन तैयार करना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी हासिल होता है। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी हासिल होता है। इसमें हाइड्रोजन गैस भी हासिल होती है। तो क्या इसमें बाई प्रोडक्ट हासिल होते हैं। उसके अलावा हम अल्केन जो है वो प्योर फॉर्म में हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इसमें क्या आ जाती है? इम्प्योरिटी भी आ जाती है। तो बाई प्रोडक्ट भी हासिल होता है। उसके अलावा अल्केन्स ऑब्टेन्ड इन इम्प्योर फॉर्म। दूसरी चीज़ क्या है? इसमें एनर्जी जो है ना उसकी कंजप्शन ज़्यादा होती है, एनर्जी इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो एनर्जी कंजप्शन इसमें होती है, ठीक है। अब लास्ट मेथड हमारे पास है अल्केन की प्रिपरेशन के लिए, कार्बोनाइल कंपाउंड फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। अल्केन जो है वो हम कार्बोनाइल कंपाउंड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब कार्बोनाइल कंपाउंड का हमें पता होना चाहिए कि क्या होते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड क्या है? दिस वन इज कार्बोनाइल कंपाउंड, C+O। दिस इज कार्बोनाइल कंपाउंड। तो
C डबल बॉन्ड O जिसके अंदर मौजूद होता है उसको कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड कौन से हैं? अल्डिहाइड है, कीटोन है, इसके अंदर कार्बोनाइल कंपाउंड C डबल O मौजूद होता है। अल्डिहाइड में अगर कार्बोनाइल कंपाउंड जो है दिस वन इज अल्डिहाइड, इसमें क्या है कि अगर कार्बोनाइल कंपाउंड की एक तरफ R और दूसरी तरफ H लगाओ तो इसको अल्डिहाइड कहते हैं, एसिड अल्डिहाइड कहते हैं। और अगर दोनों तरफ H लगे होते हैं तो इसको फार्म अल्डिहाइड कहते हैं। और कीटोन क्या होता है? अगर कार्बोनाइल कंपाउंड के दोनों तरफ R लगे होते हैं, R से मुराद अल्काइल, तो इसको कहते हैं कीटोन। फिर से समझ लें कि अगर कार्बोनाइल कंपाउंड के एक तरफ दोनों तरफ H लगे हों तो अल्डिहाइड उसको कहते हैं, या एक तरफ H लगाओ और एक तरफ R लगाओ तो फिर भी इसको अल्डिहाइड कहते हैं। और अगर कार्बोनाइल के दोनों तरफ R लगे होते हैं तो इसको कीटोन कहते हैं। ठीक है, तो कार्बोनाइल कंपाउंड की क्या होती है? रिडक्शन होती है। ठीक है, रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन की 3-4 डेफिनेशन है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन कहते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी कि ये वाला जो कार्बोनाइल कंपाउंड है इसमें से ऑक्सीजन की रिमूव करना है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। तो इस प्रोसेस के ज़रिए भी हम अल्केन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड जो है इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव करना। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड यानी कि कार्बोनाइल कंपाउंड में से ऑक्सीजन को रिमूव करना, तो वो क्या है? 2 तरीके हैं। ठीक है, और एक चीज़ और सुन लें, जब अल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन होती है तो उसके नतीजे में मिथाइल या मिथाइलिन हासिल होता है। मिथाइल का तो आपको पता है कि दिस वन इज मिथाइल। ठीक है, और दिस इज मिथाइलिन CH2, दिस वन इज मिथाइलिन। तो अल्डिहाइड कीटोन की जब रिडक्शन होती है तो उसके नतीजे में मिथाइल या मिथाइलिन हासिल होता है। ठीक है, तो ये रिडक्शन जो है वो 2 तरीक़ों से है। 2 तरीके हैं रिडक्शन के। पहला तरीका क्या है? क्लेमेंशन रिडक्शन। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट है क्लेमेंशन, उसने इस मेथड को इस्तेमाल किया और उसने रिडक्शन की। अब रिडक्शन जो है इसकी हम डेफिनेशन करते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को भी रिडक्शन कहते हैं, गेन ऑफ हाइड्रोजन को भी रिडक्शन कहते हैं। तो इसमें क्या होना है कि ऑक्सीजन को रिमूव करना है और हाइड्रोजन को इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, तो कौन सा हाइड्रोजन ऐड होगा? नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, और कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे तो हाइड्रोजन की एडिशन होगी। तो क्लेमेंशन रिडक्शन के अंदर क्या करना है कि ऑक्सीजन को रिमूव करना है, किससे? एसीटोन से। इसको एसीटोन कहते हैं। ये कीटोन का फर्स्ट मेंबर है एसीटोन। इसमें क्या होगा कि ये वाली ऑक्सीजन रिमूव होगी और इसकी जगह पे इस कार्बन के साथ क्या लग जाएंगे? 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। अगर रिएजेंट आप ZnHg, इसको कहते हैं जिंक अमलगम, और HCl एसिड की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है, क्लेमेंशन रिडक्शन। जिंक अमलगम और HCl की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। तो इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन रिमूव होगा, 2 हाइड्रोजन के साथ लग के H2 बना देगा वाटर, और 2 हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के साथ लग जाएंगे तो ये बन जाएगा मिथाइलिन। और ओवरऑल इस कंपाउंड का क्या नाम होगा? प्रोपेन। ठीक है, उसके अलावा दूसरी रिडक्शन क्या है? वुल्फ किशनर रिडक्शन। ये 2 साइंटिस्ट है अलग अलग, उन्होंने ये रिडक्शन की। वुल्फ किशनर। आप जो है ये कीटोन या अल्डिहाइड की रिडक्शन करके अल्केन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं क्लेमेंशन के अंदर। इस तरह वुल्फ किशनर के अंदर भी जो है वो अल्डिहाइड या कीटोन की रिडक्शन करेंगे।
अब वहाँ पे रिएजेंट जो है वो जिंक अमलगम है HCl की मौजूदगी में, और यहाँ पे जो है N2H4 हाइड्राजीन इसको कहते हैं बेस की मौजूदगी में, और यहाँ पे जो है टेम्परेचर भी हम प्रोवाइड करेंगे 200। ठीक है, तो सेम प्रोसेस होगा कि यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव होगा और 2 हाइड्रोजन के साथ मिलके H2 बना देगा वाटर। तो 2 हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के साथ लग जाएंगे, इस तरह ये हमारे पास इथेन हासिल होगा जो कि अल्कीन है। ठीक है, तो रिएजेंट अलग अलग इन दोनों रिडक्शन के अंदर जो है वो इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफरेंशिएट द क्लेमेंशन रिडक्शन एंड वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो इसमें 3-4 पॉइंट जो हैं वो आप टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, पहली बात तो है कि जो रिएजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर क्या है, जिंक अमलगम है क्लेमेंशन के अंदर, लेकिन वोल्फ-किश्नर के अंदर क्या है, हाइड्राजीन है। और दूसरी बात, दूसरा पॉइंट कि क्लेमेंशन के अंदर आप जो है वो एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं, HCl इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वोल्फ-किश्नर के अंदर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस इस्तेमाल कर रहे हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है कि जिंक की सरफेस के ऊपर ये रिएक्शन होता है, और वोल्फ-किश्नर जो है इसके अंदर क्या बनता है, एक कार्बोकेटाइन बनता है। तो ये 3 पॉइंट से आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।